दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अदिति। न्यूज लॉन्चर के मंच पर आप सभी का स्वागत है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और अमित शाह का बहुत ही बुरा समय चल रहा है। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। जी हां, बीजेपी की 4 मंत्री और 18 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। किसी भी समय इनकी सदस्यता जा सकती है और चुटकी में हरियाणा में सरकार गिर सकती है। जी हां, हरियाणा की 90 में से 90 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 23 विधायक ऐसे हैं जिनके चुनावी नतीजे को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू भी हो गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार जो है यानी नायब सिंह सैनी की सरकार कितने दिन के लिए रहेगी, ये अब बीजेपी के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट 4 मंत्री और 23 विधायक, जिनमें से 18 बीजेपी के एमएलए हैं, बाकी कांग्रेस और निर्दलीय एमएलए हैं, अगर इनकी सदस्यता रद्द हाईकोर्ट कर देता है तो हरियाणा में फिर से चुनाव कराने होंगे। हरियाणा में फिर से चुनाव होगा और महज 4 महीने हुए हैं सरकार को। नायब सिंह सैनी की सरकार जो है वो चुटकी में गिर जाएगी। हरियाणा में दोस्तों मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। क्या में धांधली हुई है? वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी की गई है? सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया गया है? निर्धारित शुल्क यानी जो निर्धारित खर्च होता है विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च करने का, जो लिमिट होता है, तय सीमा जो है, क्या उससे ज्यादा खर्च हुआ है हरियाणा चुनाव में? अगर ये कोर्ट में साबित हो जाए तो बीजेपी छाती पीटने लग जाएगी। छाती पीटने के साथ साथ बीजेपी ऐसा रोना रोएगी कि आप पूछिए मत। इन आरोपों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। यानी राजीव कुमार के लिए फरवरी का महीना, रिटायरमेंट का महीना जो है वो बहुत ही मुश्किल भरा होने जा रहा है। अगर हाईकोर्ट में साबित हो जाए कि हरियाणा चुनाव में हेराफेरी हुई है तो चुटकी में बीजेपी की सरकार गिरेगी, फिर से चुनाव कराने होंगे। क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टी से यानी कांग्रेस में सेंधमारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि 18 विधायकों के जुगाड़ नामुमकिन है। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी के पास 48 विधायक है, कांग्रेस के पास 37 विधायक है, आईएनएलडी के पास 2 विधायक और आईएनडी के पास 3 विधायक है। यानी कि ये 18 विधायकों की चुनावी घपलेबाजी अगर प्रूफ हो जाए तो कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर है और कांग्रेस के पास 37 विधायक है। लेकिन घुमा फिरा करके फिर से वही सवाल है कि क्या दोबारा अगर चुनाव कराया जाए तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? सवाल यह है कि चुनाव आयोग की शाख जो है ना वो दांव पर है। इतनी बेइज्जती के बाद हमारे शायर कुमार को, हमारे राजीव कुमार को रिटायरमेंट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें उससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह की बेइज्जती उनकी हो रही है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव अगर आप याद करेंगे तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा से साथ होता रहा, लेकिन इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ में नहीं होता है। दोनों राज्य के चुनावों में काफी समय का अंतर रखा जाता है और हरियाणा का चुनाव जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ करा दिया जाता है। तभी से लग रहा था क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा खेल खेलने जा रही है। हरियाणा चुनाव में जीत को लेकर के खबर ये रही, ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा से ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा की जनता खदेड़ना चाहती है। बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट, वैसे भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये इस खबर पर एक तरीके से जनता ने मुहर लगाई थी। हमने भी आपको कई मर्तबा दिखाया था कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता कांग्रेस को सरकार का मतलब जो सत्ता का कमान है वो सौंपना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हरियाणा के चुनावी नतीजे और जनादेश के बीच का अंतर जो है, फासला जो है, वो पूरी तरीके से, जो जनता की जनादेश रही वो पूरी तरीके से चुनावी नतीजे में बदला नहीं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो हरियाणा चुनाव
एक तरीके से ट्रायल एरर मेथड पे बीजेपी ने काम किया था कि इसमें हम ट्राई करेंगे, अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो वही प्रोसेस को हम महाराष्ट्र में दोहराएंगे। और इसीलिए हरियाणा चुनाव पर कुछ बड़ा खेल खेला गया है, ये आरोप लगातार विपक्ष और तमाम वकील जो अक्सर इन तमाम मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उन्होंने लगाया था। जिन मंत्रियों के चुनावी नतीजे को चुनौती दी गई है, उनमें स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल जो कि फरीदाबाद से हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह जो पानीपत ग्रामीण से हैं, और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जो पलवल से हैं। ये हर एक मंत्री इस लिस्ट में शामिल है। यानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा चुनाव में जीत अब सवालों के घेरे में है। अब तक तो सवालों के घेरे में रहा और अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों के चुनावी जीत को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और अगर खिलाफ फैसला आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पूरी तरीके से गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त भी नहीं बचेगा कि किसी दूसरी पार्टी से सेंधमारी करके वो विधायक इकट्ठा कर ले, क्योंकि 18 विधायकों की बात है इसमें। 18 विधायकों की चुनावी जीत को हाईकोर्ट में चुनौती देने का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। महमूद प्राचा की याचिका पर चुनाव आयोग को फटकारते हुए जब महमूद प्राचा को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था, तो रातों रात नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया था, नियमों में बदलाव करते हुए ऐलान किया था कि हम अब से सीसीटीवी फुटेज या चुनाव से जुड़ी किसी भी डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं करेंगे। हम किसी भी चुनावी डॉक्यूमेंट को, सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक नहीं करेंगे। यानी तभी लग रहा था कि कुछ बड़ा झोल, कुछ बड़ा खेल खेला गया है और उस खेल को ढकने के लिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जिन 23 विधायकों के चुनाव को चुनौती दी गई है, उनमें से 3 कांग्रेस के भी विधायक है, एक निर्दलीय है। लेकिन दोस्तों फंस गए ना ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक जो पूरी तरीके से यहां पर फंस गए हैं। और कोई और फंसा है तो वो है राजीव कुमार, क्योंकि अब राजीव कुमार को बचाना मोदी जी के लिए, शाह के लिए नामुमकिन है, क्योंकि राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो धांधली की है चुनावों में, वो उसका जवाब अब उन्हें कोर्ट में देना होगा। जिस चुनाव में सबसे ज्यादा दांव पेच खेला गया वो चुनाव हरियाणा का चुनाव था, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने साथ ना कराने का प्लान बनाया था। और देखिए हरियाणा चुनाव में किस प्रकार की धांधली हुई है। वो मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो दायर याचिकाओं में कुछ पर सुनवाई शुरू हो गई है और कुछ पर सुनवाई शुरू होना बाकी है। यानी फरवरी महीने में यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में गिर रही है या नहीं, गिरने की संभावना पूरी है। और अगर गिर जाए तो फिर से चुनाव कराने होंगे। लेकिन अगर फिर से चुनाव होता है तो क्या वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, सवाल यह भी है। कुल मिलाकर के अगर हम आके तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो खेल खेलने की कोशिश हर एक राज्य में करती आ रही है, अब हाईकोर्ट का एक फैसला उस खेल को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। दोस्तों फरवरी का महीना जो है, इस महीने में आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बचेगी या नहीं, राजीव कुमार के शाख दांव पर है, चुनाव आयोग की पारदर्शिता ये भी दांव पर है। और इस महीने में दोस्तों आग लग जाएगी अगर हरियाणा यानी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फैसला ये आ जाए और इन 23 विधायकों की जो चुनावी जीत है इस पर अगर इसे खारिज कर दिया जाए तो सोचिए पूरी तरीके से खेला ही बिगड़ जाएगा। और अगर हरियाणा के ऊपर इस तरीके का फैसला आता है तो फिर से महाराष्ट्र चुनाव भी जो है हाईकोर्ट पहुंचेगा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत को भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
यानी भारतीय जनता पार्टी जो है मुसीबत में पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो है उनके ऊपर खतरे की घंटी, खतरे का बादल जो है वो मंडरा रहा है, खतरे की घंटी उन पर बज रही है। तो इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि हाईकोर्ट का एक फैसला और चुटकी में गिर जाएगी हरियाणा में सरकार, दोबारा चुनाव होगा और इस बार राजीव कुमार को बचाना मोदी शाह के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इस मुद्दे को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी तरीके का पॉलिटिकल अपडेट, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।